आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि इस वक्त पूरे आईटी, बैंकिंग और लगभग सारे व्हाइट कॉलर कॉरपोरेट और उनके हजारों प्रोफेशनल्स का डर बन चुकी है। आखिर क्या है वो डर जिसने कई सारे कुर्सी तोड़ने वाले लोगों को इतना डरा दिया है? अब सारे लोग आईटी की तरफ भाग रहे हैं, सबको बीटेक करना है और वो भी सीएस से। पर क्या इस सेक्टर की नौकरियां सैचुरेशन पर पहुंच रही हैं और इनके टॉप और मिडिल लेवल पोस्ट पर भी जॉब लॉस का खतरा बना हुआ है? चलिए आपको ये सारे सवालों के जवाब देते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक के एक सीनियर मैनेजर जिनकी उम्र 44 साल के आसपास होगी, आजकल बेचारे परेशान से घूम रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने बताया कि उनकी इस हालात का जिम्मेदार है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का डर अब सिर्फ आईटी सेक्टर में नहीं बल्कि बाकी कई सेक्टर जैसे बैंकिंग, एजुकेशन और भी बाकी सारे सेक्टर्स पर भी मंडरा रहा है। इसका प्रोमिनेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, हर तरफ यही हालात है। ऐसे कई सीनियर मैनेजर साहब लोग बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं और आजकल दिन रात लिंक्डइन और सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से नौकरियां मिलना आसान तो नहीं है। ये कहानी किसी अकेले की नहीं है। पहले के समय में जब लोग 35 से 45 साल के होते थे तो उन्हें कंपनी के मिडिल और टॉप लेवल जॉब के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन अब मामला एकदम 360 डिग्री पलट गया है। अब कंपनियों को उतने एक्सपीरियंस की जरूरत है ही नहीं जितना पहले हुआ करती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और इसकी वजह से एक जूनियर और सीनियर उस टेक के लिए एक ही लेवल पर खड़े हुए हैं। और कंपनियों को जूनियर एम्प्लॉय सस्ते पड़ते हैं और वो टेक्नो फ्रेंडली भी होते हैं। उनके लिए नई स्किल सीखना आसान हो जाता है और उन्हें इधर उधर ट्रांसफर करना भी मुश्किल नहीं होता। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस 40s और न्यू 60s, यानी रिटायरमेंट की एज अब 60 से 40 to 45 पर आ गई है। क्या ऐसा होने वाला है? इन सब की शुरुआत तब हुई जब देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी जिसे हम टीसीएस से जानते हैं, उसने 12,000 सीनियर और मिड लेवल मैनेजर्स को निकालने का फैसला किया। ये कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी छटनी है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि ये स्किल मिसमैच की वजह से किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस पर कहते हैं कि इसकी असली वजह एआई और ऑटोमेशन है। नैस्कॉम ने अपने आईटी सेक्टर के आउटलुक में भी ये साफ कहा कि आने वाले वक्त में इन कंपनियों में और भी छटनियां होंगी। आईटी सेक्टर के आंकड़े खुद इस बदलाव की कहानी कहते हैं। सिर्फ पिछले 12 महीने में 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले 7700 से ज्यादा सीनियर प्रोफेशनल्स ने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट और एलटीआई, माइंडट्री जैसी बड़ी कंपनियों ने छटनी कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों का हुआ क्या? एक रिपोर्ट बताती है कि इनमें से करीब 43% प्रोफेशनल्स दूसरी आईटी कंपनी में चले गए। लगभग इतने ही लोग जीसीसीएस में शिफ्ट हो गए। जीसीसीएस असल में मल्टीनेशनल कंपनियों के अपने इन हाउस टेक्नोलॉजी हब होते हैं और बाकी बचे कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनियों, स्टार्टअप या फिर नॉन टेक सेक्टर में चले गए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस दौर में आईटी प्रोफेशनल्स और बाकी सेक्टर के मिड और टॉप लेवल के एम्प्लॉयज क्या करें? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई मिड या सीनियर लेवल पर है तो सिर्फ रिपीट होने वाला या नॉन कोर काम करता है अगर वो बंदा, तो उसकी जॉब सबसे ज्यादा खतरे में है। इस दौर में करियर बचाना है तो नई स्किल्स आपको सीखते रहनी पड़ेगी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड ऑटोमेशन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर में। अपस्केलिंग मस्ट है आज के हालात में। उसमें कंपनियों को अब महंगे और उम्र दराज मैनेजर्स रखने से ज्यादा फायदा यंग और स्किल्ड प्रोफेशनल्स में दिख रहा है और यही वजह है कि जो लोग मिडिल मैनेजमेंट में हैं उनकी नौकरी पर सबसे ज्यादा खतरा है। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से एआई कितना ज्यादा जॉब खा रहा है, भविष्य में इसके क्या कुछ खतरे आपको नजर आ रहा है, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।